नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जब जब चुनाव आता है, किसी भी राज्य में चुनाव आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने वाले कुछ लोग अलग दिखने लगते हैं। आप पूछ रहे हैं अलग मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जैसे CBI, जैसे ED, जैसे इनकम टैक्स और जैसे गोदी मीडिया। ये चारों तो आप जानते होंगे कि जब चुनाव आता है तो ये भाई लोग फॉर्म में आ जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई अब विपक्ष का जो होगा उसको धुआं निकालना है और सपोर्ट किसको करना है सब जानते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं एक ऐसे लोगों के बारे में जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और वो सर्वे कंपनियां, सी वोटर, चाणक्य, तमाम तरह की कंपनियां। उनका क्या खेल होता है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आवाज़ एक लोकतंत्र में मजबूत बने, गोदी मीडिया ना बने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए हमारा दूसरा चैनल 4PM UP, और बिहार के लिए 4PM बिहार भी हमने लॉन्च किया है, तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया। अब बात करते हैं आज की सर्वे एजेंसियों की। दरअसल आजकल चुनाव के पहले सर्वे कराने और उस सर्वे के आधार पर लोगों के दिलो दिमाग को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा बाजार विकसित हो गया है। आज खुद सोचिए, जब तक चुनाव कौन लड़ेगा इस कैंडिडेट का पता ना हो, रामू जी लड़ेंगे, श्यामू जी लड़ेंगे, टोनी जी लड़ेंगे, पता ना हो, तब तक कोई सर्वे एजेंसी ये कैसे दावा कर सकती है कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलने जा रही हैं और उसे इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। आज के दौर का वोटर तो ऐसा है कि उसके घर में ही तय नहीं है कि किसका वोट कहाँ जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव हुए तो हम लोग घर में बैठ के बातचीत कर रहे थे कि किसका वोट कहाँ। मैंने जिसको वोट दिया, मेरे बेटे ने किसी और पार्टी को वोट दिया। तो घरों में तय नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय हैं, अपनी विचारधाराएं हैं। चेंज हो गया दौर। तो जब घर में ही तय नहीं है कि किसका वोट कहाँ जाएगा, पति कहीं और वोट डालता है, पत्नी कहीं और वोट डालता है, बेटी किसी और को सपोर्ट करती है, बेटा कहीं और वोट दे रहा है, ऐसे में इन सर्वे एजेंसियों को ये कैसे पता चल जाता है कि किसे कितनी सीटें और कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, वो भी कुछ हजार लोगों का सर्वे करते हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब है। सिर्फ अजीबोगरीब ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प खेल है जो सत्ता, गोदी मीडिया और कारपोरेट के मिले जुले स्वरूप में आपके सामने दिखाया जाता है। अब गुजरात का उदाहरण लेते हैं। यहाँ सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो सरकार बदलना चाहते हैं। जवाब मिला कि 43% लोग, 43% लोग सरकार से नाराज हैं और वो इसको बदलना चाहते हैं। वहीं 34% लोग नाराज तो हैं, लेकिन वो सरकार बदलना नहीं चाहते। 23% लोगों का कहना है कि वो सरकार से खुश हैं और इसी सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। वहीं हिमाचल की बात करें तो वहां पर 47% लोगों ने सी वोटर से कहा कि हिमाचल में चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। 31% लोगों का मानना है कि अभी कांग्रेस पार्टी की बढ़त है। इसके अलावा 22% लोगों ने कहा कि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इन दोनों राज्यों में आज की जमीनी हकीकत की बात करें तो गुजरात में इतना कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है कि वहां कोई कुछ नहीं कह सकता कि 8 दिसंबर को कैसा नतीजा सामने आएगा। वहीं हिमाचल में सी वोटर के सर्वे के ठीक उलट कांग्रेस पार्टी की काफी बढ़त दिखाई दे रही है। हिमाचल में मेरे जो मित्र रिपोर्टिंग करने गए हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अप्रत्याशित नुकसान होगा, नहीं बन रही सरकार। इस बीच हिमाचल प्रदेश से भी सी वोटर का लेटेस्ट सर्वे भी आ गया। अब जरा इस सर्वे को भी देखिए। सी वोटर के मुताबिक हिमाचल की 66% जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को अच्छा बताया।
वहीं 15% जनता को प्रधानमंत्री का काम औसत लगा है। 19% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश नहीं। सोचिए, जिस राज्य में कुल वोटर 55 लाख हो, केवल 55 लाख, छोटा सा राज्य है, सरकारी कर्मचारियों और आर्मी अर्धसैनिक बलों की तादाद बहुत बड़ी हो, बहुत लोग हैं वहां पे फौज में, सेब के बागवान बड़ी संख्या में हो, अग्निवीर योजना से नाराज और बेरोजगार नौजवान बड़ी संख्या में हो, वहां के 66% लोग मोदी जी के कामकाज से खुश हैं। ये कमाल है सी वोटर का, बलिहारी है इनकी। इन्हें ऐसे लोग मिलते कहां हैं? आखिर क्या इन्हें सर्वे के लिए कोई सेब का बागवान, कोई बेरोजगार नौजवान, पेंशन की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी, वन रैंक वन पेंशन की मांग करने वाले आर्मी के लोगों का परिवार मिलता ही नहीं है। और मिला भी ऐसे लोग तो सिर्फ 15% ही हैं। ये कमाल सिर्फ सी वोटर ही कर सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि ये सर्वे एजेंसियां कैसे बॉस की नाक बचाने और उनकी साख बढ़ाने का ठेका उठाकर रखे हैं। साथ ही एक खास राजनीतिक पार्टी की गोदी सर्वे एजेंसी के तौर पर, जैसे गोदी मीडिया है ऐसी गोदी सर्वे एजेंसी के तौर पर काम करती है। 2018 का साल था और राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब थी। पद्मावत मूवी का विवाद और SC/ST एक्ट का विवाद अपने चरम पर था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहुत मुश्किल में थी। उस दरमियान इन सर्वे एजेंसियों ने साहब की नाक बचाने का नायाब तरीका ढूंढा। चुनाव के 3 महीने पहले से अपने सर्वे को गोदी मीडिया चैनलों पर दिखाना शुरू कर दिया कि राजस्थान में नारा लग रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। अब आप बताइए, चुनाव के 3 महीने पहले किसको फुर्सत है ऐसे नारे लगाने की? हाँ, जब से बॉस की नाक बचाने के लिए इन सर्वे एजेंसियों ने अपने कथित सर्वे में ऐसे नारे की बात जोर शोर से टीवी चैनलों पर कही, तब जाकर ऐसे नारे जरूर लगने लगे। यानी बॉस के डर पर हार का ठीकरा ना फूटे, बॉस इज ऑलवेज राइट रहे, इसका पूरा इंतजाम पहले ही इन सर्वे एजेंसियों ने कर दिया और साथ में ही हार में भी बॉस का माहौल बना दिया, जो हुक्म मेरे आका। माहौल बनाने के चक्कर में 2015 में चाणक्य नाम की एक सर्वे एजेंसी ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से 33 सीटें ज्यादा यानी 155 सीटें दे दी, माहौल बना दिया। लेकिन जब ईवीएम खुला तो भारतीय जनता पार्टी की 55 सीटें भी नहीं आई। बेचारा चाणक्य निकला था चंद्रगुप्त बनने, लेकिन बन गया फिसड्डी। मगर इतना जरूरी है कि लोगों को काफी हद तक ये चैनल हिला देती है। ये सर्वे जब आते हैं तो लोगों को लगता है यही माहौल बन रहा है। इन्हीं लोगों ने राहुल गांधी की एक छवि गढ़ी थी, लेकिन अब जब हालात बदल रहे हैं तो इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। खुद सर्वे एजेंसियों को भी महाराष्ट्र की ईडी सरकार, गलत मत समझिएगा, वो वाली ईडी नहीं है, ईडी सरकार मतलब ई फॉर शिंदे और डी फॉर देवेंद्र फडणवीस, ईडी सरकार में अब तक जनता का थोड़ा भी समर्थन नहीं दिखा है, वरना ये लोग भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही दनादन कोई सर्वे दिखा दे चुके होते कि यहाँ तो शिवसेना और बीजेपी मिलके इस बार प्रचंड बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो अमृत काल का आनंद लीजिए, अमृत काल चल रहा है, एंजॉय करिए। जनता के अमृत काल का नहीं बल्कि इन सर्वे एजेंसियों के अमृत काल का मौज लीजिए। ये अपने सर्वे में चाहे जिसकी सरकार बनवा दें, लेकिन अब जनता भी इन एजेंसियों के दावे का अक्सर समझने लगी है। क्या खेल है ये समझने लगी है, ये पब्लिक है साहब, ये सब जानती है। लोग अब चाय पान की दुकानों पर चर्चा करते हुए मिल जाते हैं। यार मुझसे तो कहते हैं, यार मुझसे तो आज तक कोई सर्वे वाला मिला ही नहीं जो ये पूछे कि आप किसको वोट दोगे। फिर भी इनके सैंपल के लिए क्या, इनके जो सैंपल होते हैं उसके लिए क्या लोग कोई दूसरे ग्रह से आते हैं? दरअसल लोग भी अब गोदी मीडिया के साथ टाई अप करके दिखाए जाने वाले सर्वे की हकीकत समझने लगे हैं और ये समझने लगे हैं कि ये जो सर्वे एजेंसियां हैं ये करोड़ों अरबों रुपए लेती हैं, माहौल बनाती हैं, टीवी चैनल पे बड़े बड़े एंकर बोलती हैं कि देखिए इस सर्वे में आया, ये सरकार बन रही है। फिर एक उनकी पार्टी का प्रवक्ता होगा, एक राजनीतिक विश्लेषक होगा जो वो भी उनकी पार्टी का होगा, और तीसरा पार्टी के प्रवक्ता की तरह एंकर होगा, और चौथा सर्वे वाली कंपनी का आदमी होगा।
ये चारों मिलकर टीवी चैनल पे ऐसा माहौल दिखाएंगे कि आपको लगने लगेगा इस राज्य में तो इस पार्टी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगी है। तो जो 1-2% का वोटर होता है जो इधर उधर जाता है, वो उस माहौल में पार्टी की तरफ, सरकार की तरफ चला जाता है। लेकिन अब ये बात सामने आने लगी है, ये सच सामने आने लगा है, जाहिर है 8 दिसंबर तक इंतजार करिए, इस बार भी सर्वे एजेंसियों का सच आपके सामने आएगा। तब आप पूछेंगे कि हजूर आप तो कुछ और कहते थे और निकला कुछ और। सच देखना हो तो देखते रहिए 4PM। शुक्रिया।